हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे चैप्टर को, जो कि है विद्युत धारा का तापी प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही अच्छा सा आपका चैप्टर है और ये इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। इसके पहले पार्ट में हमने इसकी शुरुआत की थी और इसके दूसरे पार्ट में हमने उसकी कुछ बेसिक जो इसके न्यूमेरिकल्स थे, उसके फार्मूलाज थे, उसको हमने समझा हुआ था। और आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं। स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं इसको बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं जो आज का ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि यदि दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इनके बीच का जो विभवांतर है, अगर वो 1 वोल्ट है, कितना? अगर वो 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, पहले वाले बिंदु से दूसरे वाले बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, डब्लू, जो आपका कार्य होगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। आपको मैटर थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा तो समझ में आया होगा, इतने तो आप पागल तो हैं ही नहीं। तो क्या कह रहा है कि आपके दो बिंदु है, पहला बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ, ये मेरे पीछे साइड है, ठीक है, ये दो बिंदु है। तो इनके बीच का अगर ये विभवांतर जो है, अगर ये 1 वोल्ट है, तो पहले बिंदु से और दूसरे बिंदु के ले जाने में, क्या ले जाने में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम ले जा रहे हैं, तो जो कार्य किया जा रहा है, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, तो जब इसे हम ले जाएंगे, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैटर समझ में आ गया है तो बहुत आपके लिए बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसको आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब आपको थोड़ा सा और यहाँ पर आसान कर देते हैं। यदि दो बिंदुओं, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, यहाँ ये मेरे ऊपर साइड देखिए, दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर v है, इनके बीच का, इनके इनके बीच का, ठीक है, अगर इनके बीच का जो विभवांतर है वो v है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, पहले बिंदु से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे से इसको ले गए, इसको दूसरे बिंदु पे अगर पहुंचा दिए, तो जो किया गया कार्य है वह क्या कहलाएगा? वहां से आपका एक फार्मूला बन के आता है, W इजक्वल टू ई वी। डब्ल्यू इजक्वल टू ई वी, डब्ल्यू आपको पता है, जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो प्लीज़ जाके देख ले, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और ना आपको समझ नहीं आएगा, आप नीचे कमेंट में कहेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर W इक्वल टू ई वी है। अगर मैं बात ई की करूँ तो ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और बात अगर वी की करूँ तो वी से आपका विभवांतर हो जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इस मैटर को, ये जो इतना है, इतना आपको याद रखना होगा। यह बदलता नहीं है, यह सदैव इतना ही रहता है, इसलिए आपको इसे याद रखना होगा, ठीक है। एक और छोटा सा आपके लिए टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसका? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, किसके? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना। कोई चालक है, उसमें ताप कोई चालक है, अगर उसके ताप में वृद्धि हो रही है, तो वह क्या कहलाता है? वह तापी प्रभाव कहलाता है। किसका? विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहलाता है। आपने देखा होगा एक मशीन आती है जिसको क्या कहते हैं, जो एक हीटर के रूप में काम करती है, वो आपके पानी को गर्म करती है, जिसका उपयोग लोग ठंडियों में करते हैं। उसको प्लग करते हैं, प्लग करने के बाद क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, उसका जो अगला वाला सिरा होता है, उसके बाद क्या होता है, वो पानी कुछ देर में गर्म हो जाता है। तो वह किसके कारण होता है? जब वहाँ से बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक आते ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या होता है, वो आपका जो यंत्र है वह गर्म होता है और वो पूरे पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ फार्मूले को हम देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके न्यूमेरिकल बेसिस के लिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला फार्मूला क्या है कि H इजक्वल टू W/4.2 कैलोरी, ठीक है। ये नहीं है, उसमें कैलोरी, इसका मात्रक क्या है? कैलोरी है। अगर आप इस पहले वाले को याद रखते हैं तो स्टूडेंट ये यहाँ नीचे तक इतना याद कराने की मेरी पूरी गारंटी है।
आपने अगर इसको याद कर लिया, आप इसको याद हो गया आपको, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, H इक्वल टू वी आई टी अपान 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब कहेंगे हाँ वी आई टी कैसे आया, तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था W इक्वल टू वी आई टी एक फार्मूला होता है। ये यहाँ पर बस यहाँ पर W का मान रख दिया गया है, तो हमारा एक यहाँ पर नया फार्मूला बन जाता है। इससे बेसिस आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद एच, अब ये आता है एच इक्वल टू वी² अपान 4.2 कैलोरी, ठीक है। और इसके अपान में यहाँ पर आर भी है। अब ये कैसे याद होगा कि यहाँ देखते हैं, हमने एक पढ़ा था V बराबर IT, हमने एक फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर V का मान रख दिया, V बराबर हमने IT पढ़ा था ना, तो जब हम उसका मान रखते हैं तो यहाँ V² आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसके आगे हम जानने की कोशिश करें तो H इक्वल टू I²RT, तो यहाँ से हमने एक और फार्मूला पढ़ा था V बराबर IR, आपको याद होगा ओम का नियम था ना, V बराबर IR। तो यहाँ से हमने ओम का यहाँ नियम रख दिया, V का मान, सॉरी आपके हाँ यहाँ मैंने V का मान रखा, तो यहाँ पर I² R और T तो आपका यहाँ पहले से था ही। तो कुल मिला के आपके 4 फार्मूले हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल बेसिस के लिए। इन चारों को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ा, एच क्या है, वी क्या है, डब्ल्यू, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एच बराबर हीट होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। वी से विभवांतर होता है, डब्ल्यू से विद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है। उसके बाद आर से हम प्रतिरोध को दिखाते हैं। और अगर हम यहाँ कुछ चीज़ें की बात करें, जैसे हमको यहाँ पर मिल गया है वी आई टी, तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी कॉमन सी हो जाती हैं। जैसे आपका वी से आपको पता है आपका विभवांतर होता है, आई से आपको पता है कि आपका धारा होता है, और उसके बाद टी से आपको पता है, सॉरी अगर हम टी की बात करें तो टी से आपका टाइम हो जाने वाला है, ठीक है। टी से आपका टाइम हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको मिलेंगे हम इसके अगले वीडियो में, जहां हम कुछ और भी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आपको मिलेंगे इसके अगली वीडियो में।